हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की डेली प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें हम करते हैं अच्छे अच्छे आरसीज जो आपकी रीडिंग को मजबूत भी बनाएंगे और साथ में एग्जाम में पूछे जाने वाले क्लोज टेस्ट, आरसी, पीक्यूआरएस, उन सबको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको एक भी सेशन मिस नहीं करना है। पार्ट 3 है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2 पार्ट्स उसमें भी डले हैं, तो आप उनको भी जाके चेक कर सकते हैं। हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते बिना डिले किए। आज का पैसेज थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे। जब पैसेज बड़ा हो तो एक बार उन क्वेश्चंस को सबसे पहले रीड कर लेना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है एंटोनिम, बताना है एग्रावेट का। तो ये टोटल वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको आता होगा तो कर लेंगे, नहीं तो ये तो छूटेगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज एम्माज ड्रीम बिफोर द एक्सीडेंट, जो एम्मा का ड्रीम था एक्सीडेंट होने से पहले वो क्या था। तो एम्मा की स्टोरी के बारे में बात की गई होगी वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट चैलेंजेस डिड एम्मा फेस आफ्टर हर रिकवरी, उसने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे अपनी रिकवरी के बाद। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पेशेंट जॉन इन द स्टोरी, जो पेशेंट है यानी कि मरीज वहाँ पे था जॉन, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इस पैसेज में। और इसकी सेंट्रल थीम क्या है स्टोरी की। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी में आती है कि सेंट्रल थीम पता नहीं कर पाते। थीम हो गई, टोन है, मेन आइडिया है, ये कैसे पता करें, स्पेशली तब जब चारों ऑप्शंस एक जैसे लगे। जब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है ये सब समझने में। तो वो सब भी हम देखेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। वीडियो को पॉज कीजिए और पैसेज पहले खुद से रीड कीजिए। आई होप रीडिंग आपने कंप्लीट कर ली होगी। चलिए आप पैसेज समझते हैं। एम्मा हैड ऑलवेज बीन अ ड्रिवन एंड एम्बिशियस स्टूडेंट, एम्मा जो थी वो हमेशा से एक ड्रिवन और एम्बिशियस स्टूडेंट थी। ड्रिवन वर्ड बना है ड्राइव से, यानी कि जब हम ड्राइव करते हैं तो पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है ना। स्टीयर्स होती हैं उसकी हमारे हाथ में होती हैं। तो ऐसा पर्सन जो अपना कंट्रोल खुद के हाथ में ले, जिसको मालूम है कि हमें क्या करना है, दूसरों के हिसाब से ना चले कि उसने कह दिया डॉक्टर बनना है तो हमने डॉक्टर बनना चूज कर लिया, ऐसा नहीं है। वो खुद के हिसाब से काम करे, उसको बोलते हैं ड्रिवन। और एम्बिशियस, जिसके पास अपना खुद का कोई एम्बिशन हो, लक्ष्य हो कि हमें क्या करना है। तो वो दोनों थी एम्मा। एम्मा कैसी थी, ड्रिवन भी थी और एम्बिशियस थी, स्टूडेंट थी एक। हैडबीन लगा है जो कि पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। शी हैड अ पैशन, उसके पास पैशन था फॉर साइंस एंड मेडिसिन, विज्ञान के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में उसके लिए पैशन था। वो क्या करना चाहती थी, विज्ञान और मेडिसिन के क्षेत्र में जाना चाहती थी। एंड उसके साथ साथ क्या, हर ड्रीम, उसका जो ड्रीम था वॉज टू बिकम अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। टू बिकम मतलब कि जो हम आगे करना चाहते हैं। शी वर्कड, उसने वर्क किया टायरलेसली, वर्क सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट की बात कर रहा है कि पास्ट सिंपल का टेंस है कि वो ऐसी थी। उसने क्या किया, टायरलेसली, बिना थके बिना रुके काम किया। इसका एक सिनोनिम भी होता है फटीग। फटीग यानी कि जो, जिसको थकान ना हो, हमेशा बिना रुके बिना थके काम करे। थ्रू आउट हर कॉलेज ईयर्स, अपने कॉलेज ईयर्स में, थ्रू आउट जितना जो था सबका सब मिला के, यानी कि अपने पूरे कॉलेज ईयर में उसने क्या किया, टायरलेसली काम किया, बिना रुके बिना थके काम किया। स्टडिंग लॉन्ग आवर्स, लंबे लंबे घंटों तक वो पढ़ती रही, घंटों घंटों उसने पढ़ाई की। एंड सेक्रीफाइसिंग हर सोशल लाइफ, जो सामाजिक लाइफ थी, दोस्त बनाना, फ्रेंड जोन में रहना, पार्टीज करना, घूमना, सब कुछ उसने सेक्रीफाइस किया, यानी कि छोड़ दिया। इन परस्यूट ऑफ आवर गोल्स, अपने गोल्स को परस्यूट करने के लिए, यानी कि पाने के लिए, जो चीज़ हम चाहते हैं उसको बोलते हैं परस्यूट करना। तो अपने गोल्स को पाने के लिए उसने सोशल लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया और घंटों घंटों उसने पढ़ाई की। डिस्पाइट, कंट्राडिक्टरी बात करता है, बावजूद, कि इसके बावजूद भी ऐसा हो गया। डिस्पाइट द चैलेंजेस, चैलेंजेस फेस करने के बाद भी, उसके बावजूद भी, एम्मा वॉज डिटर्मिनेंट, वो डिटर्मिनेंट थी, यानी कि दृढ़ता से अड़ी रही कि मुझे तो यही करना है। डिटर्मिनेंट होना यानी कि आप लगे हो कि ये करना है तो करना है, स्पेशली हटी टाइप का होना। टू सक्सीड, कि वो सक्सीड करेगी, उसको पाना है, वो पाएगी। एंड मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, जिसे कहते हैं ना दुनिया में छेद कर देंगे। मेक अ डिफरेंस बनाना यानी कि अपनी खुद की कोई पहचान बनाएगी वो। वन फेटफुल इवनिंग, जो एक फेटफुल इवनिंग थी, फेटफुल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो लाइफ चेंजिंग हो, उस
का फ्यूचर पे एक ऐसा प्रभाव पड़े कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए, उसको बोलते फेटफुल होना। तो एक फेटफुल इवनिंग, एक ऐसी शाम थी, वाइल ये बात करता है कंटिन्यूअस में, यानी कि इसके दौरान हम ये कर रहे थे। दौरान इसका मतलब होता है समय की बात करता है। वाइल ड्राइविंग होम, जब वो घर के लिए ड्राइव कर रही थी, घर जाने के लिए, फ्रॉम अ लेट नाइट स्टडी सेशन, उसका कोई क्लास होगी, स्टडी सेशन होगा जो कि लेट नाइट था, उसे आने के लिए वो ड्राइव कर रही थी। एमाज लाइफ चेंज फॉर एवर, उसकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो गई। फॉर एवर होता है एडवर्ब, जो लगता है हमेशा के लिए, किसी काम जो हमेशा के लिए हो गया उसको डिनोट करने के लिए लगता है फॉर एवर, ठीक है। तो एम्मा की लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो गई। अ कार, एक जो कार थी वो केम आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं वो कहाँ से आई, नोवेयर यानी कि कहाँ से पता नहीं। केम आउट, केम सेकेंड फॉर्म है, फ्रेजल वर्ब काम कर रहा है, केम आउट करना यानी कि बाहर आ जाना, आपस उभर के बाहर आना। तो वो केम आउट हुई, कहाँ से पता नहीं। एंड कोलाइडेड विथ हर व्हीकल, कोलाइड करना यानी कि भिड़ गई वो, उसके व्हीकल से भिड़ गई, वो जो वाहन वो लिए हुए थी उससे भिड़ गई। सेंडिंग इट स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, स्पिनिंग आउट करना है अपना कंट्रोल खो देना, तो वो ऐसा उसको भेज दिया कि वो अपना पूरा कंट्रोल खो बैठी, उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहा। व्हेन द डस्ट सेटल्ड, जब धूल शांत हुई, डस्ट धूल होती है, सेटल होना यानी कि फिक्स होना, तो जब कार का एक्सीडेंट हुआ तो पूरे में धुआं धुआं हो गया। तो जब डस्ट सेटल हुई, एम्मा ने फाउंड किया खुद को, हर सेल्फ ट्रैप्ड, कि वो फंस गई है इनसाइड द रैकेज, रैकेज यानी कि मलबा कूड़ा करकट, स्पेशली जहाँ पे गंदगी का ढेर लगा देते ना उसको बोलते रैकेज, तो वो रैकेज के अंदर फंस के रह गई। अनेबल टू मूव और इवन स्क्रीम फॉर हेल्प, ना तो वो मूव करवा रही थी, अनेबल टू होना यानी कि ये आपकी एबिलिटी को बताता है कि आप कुछ काम करने लायक नहीं हो, यानी कि आप में हिम्मत ही नहीं है कि आप वो काम कर पाओ। मूव यानी कि ना तो वो हिल पा रही थी, और इवन यहाँ तक कि वो स्क्रीम भी नहीं कर पा रही थी, चिल्ला भी नहीं पा रही थी, चीख के किसी को बुला भी नहीं पा रही थी फॉर हेल्प, मदद के लिए, ठीक है। तो द एक्सीडेंट हैड लेफ्ट, उस एक्सीडेंट ने उसको लेफ्ट कर दिया, यानी कि उसको छोड़ दिया, हर उसको विथ अ ब्रोकन लेग, टूटे हुए लेग के साथ उसको छोड़ दिया, यानी कि उसका पैर टूट गया था। एंड सेवरल अदर इंजरीज, और भी अदर इंजरीज हुई थी, कुछ और भी चोटें वगैरह उसको लगी थी। एम्मा वॉज इन शॉक, एम्मा शॉक में थी, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी, यानी कि हैरान थी। एंड कुड नॉट बिलीव, कि वो बिलीव भी नहीं कर सकी, वॉट हैड हैपन्ड, कि क्या हुआ उसके साथ, वो बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ। शी वॉज डिवास्टेटेड, डिवास्टेटेड लगता है यार मैं तो बिल्कुल टूट गया, समझ ही ना आ रहा क्या करें, हताश, निराश और बहुत ज़्यादा शौक में थी कि क्या हुआ उसके साथ। टू थिंक, सोचते हुए, दैट ऑल हर हार्ड वर्क, उसका जो पूरा हार्ड वर्क था, उसने जो इतनी सारी मेहनत की थी, एंड डेडिकेशन, जो इतनी लगन के साथ उसने अपना काम किया था, मेहनत की थी, हैड बीन फॉर नथिंग, फॉर नथिंग हो जाना यानी कि यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम किसी काम के नहीं हो, तो वो चीज़ अब किसी काम की नहीं रही, ना उसकी डेडिकेशन काम आई और ना हार्डवर्क काम आया, क्योंकि सब कुछ अब फेल हो चुका था। शी वुड नाउ हैव टू पुट हर ड्रीम्स, उसको अब अपने ड्रीम्स को रखना पड़ेगा। वुड आता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, तो उसको लग रहा था कि अब मेरे जो ड्रीम्स है उसको होल्ड पे रखना पड़ेगा, यानी कि उसको रोकना पड़ेगा अपने ड्रीम्स को। एंड उसके साथ साथ क्या, स्पेंड करना पड़ेगा मंथ्स रिकवरिंग फ्रॉम हर इंजरीज, अपनी जो इंजरीज उसकी हुई है उससे रिकवर करने के लिए उसको महीनों तक स्पेंड करना पड़ेगा, यानी वेट करना पड़ेगा, अपने ड्रीम्स को वेट कराना पड़ेगा। एज, जैसे एम्मा लाई इन द हॉस्पिटल, एम्मा जैसे ही लाई हुई यानी कि लेट गई, वहाँ पे पड़ी हुई थी हॉस्पिटल में, शी वॉज कंज्यूम्ड विथ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, कंज्यूम करना वैसे मीनिंग कन्वे करता है कि जो चीज़ हमने खा ली या फिर अपने आप में ले ली, तो उसने क्या लिया था, वो भर चुकी थी एंगर से और फ्रस्ट्रेशन, उसके अंदर गुस्सा भी था और चिड़चिड़ापन भी था कि यार क्या हुआ, समझ ही ना आया कि क्या चल रहा है ये। पूरे पैसेज का मतलब क्या है कि एक एम्मा थी, वो अपने सपनों को लेके बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी कि यार मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, मेडिकल के फील्ड में एक अच्छा काम करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, उसने लगातार मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन एक दिन उसका कार में एक्सीडेंट हो गया और वो अपने पैर को गवा बैठी, जिसकी वजह से उसको लग रहा था कि अब उसके जो हार्डवर्क है, उसकी मेहनत है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, क्योंकि अब वो हॉस्पिटल में उसको रहना पड़ेगा बहुत सारे महीनों तक। तो इसकी वजह से वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भर चुकी थी। समझ में आया पैसेज? नेक्स्ट, फिर वही पॉज करके रीड कीजिए, फिर समझना, ठीक है।
शी कुडंट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सकी वॉट दिस हैड हैपन्ड टू हर, कि उसके साथ हुआ क्या आखिर। वाई हर लाइफ, क्यों उसकी जो लाइफ है, हैड बीन टर्न्ड अपसाइड डाउन, कि उसकी लाइफ इतनी अपसाइड डाउन यानी कि बिल्कुल नीचे पहुंच जाना, इन एन इंस्टेंट, अचानक से एकदम। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, अचानक, सोच समझ के ना किया जाए, अचानक से कोई चीज़ हो जाना। तो उसकी जो लाइफ थी वो ऐसी टर्न क्यों हो गई, चेंज क्यों हो गई, अपसाइड डाउन में एकदम से इतनी धड़ाम से नीचे आके गिर गई। तो वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हुआ। शी फेल्ट अलोन, उसने अकेला फील किया, एंड हेल्पलेस, वो हेल्पलेस फील कर रही थी कि ना तो मेरी मदद के लिए कोई है और मैं भी अकेली हूँ, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अनेबल टू फाइंड, वो एबल नहीं थी यानी कि वो ढूंढ नहीं पा रही थी सेंस ऑफ पर्पस, कि उसका पर्पस क्या है और मीनिंग क्या है इन हर सफरिंग्स। उसको जो ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, जो डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं, उसका क्या मतलब है और क्या पर्पस है, क्यों ये सारी चीज़ें हुई, वो समझ नहीं पा रही थी। बट लेकिन एज द डेज टर्न्ड इनटू वीक, लेकिन जैसे ही ये जो दिन थे वो वीक्स में कन्वर्ट हुए, यानी कि दिन से हफ्ते में बदल गए। वो हॉस्पिटल में थी। एम्मा बिगिन टू नोटिस, उसने नोटिस करना शुरू किया। बिगिन सेकेंड फॉर्म में बिगन, पूरा पैसेज जो है वो पास्ट में ही चल रहा है। टू नोटिस, उसने नोटिस करना शुरू किया समथिंग डिफरेंट अबाउट द पीपल अराउंड हर, उसके आसपास के जो लोग थे उनके बारे में उसने कुछ अलग नोटिस करना शुरू किया। सी मेट अ नर्स, वो एक नर्स से मिली, मीट का सेकेंड फॉर्म, नर्स से मिली जिसका नाम क्या था, मैरी। मैरी नाम की नर्स से मिली, हु हैड बीन वर्किंग एट द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में काम कर रही थी फॉर ओवर 20 ईयर्स, 20 सालों से वो वहाँ पे काम कर रही थी। मैरी हैड अ काइंड एंड केयरिंग पर्सनैलिटी, उसकी जो पर्सनैलिटी थी, उसका जो बिहेवियर था वो बहुत काइंड था, जेनरस था, यानी कि सबसे बहुत अच्छे से पोलाइटली बात करती थी, और केयरिंग थी, सबकी देखभाल भी वो करती थी। विच एम्मा फाउंड कंफर्टिंग ड्यूरिंग हर स्टे यानी कि रुकी हुई, जब वो वहाँ पे हॉस्पिटल में रुकी हुई थी तो उसने ये सब चीज़ें कैसी देखी, उसने फाइंड किया कि ये चीज़ें कंफर्टिंग है, यानी कि अच्छी हैं, उसको थोड़ा सुकून देने वाली चीज़ें हैं। शी ऑल्सो मेट अ पेशेंट नेम्ड जॉन, वो एक और पेशेंट से मिली जिसका नाम था जॉन। अब देखो क्वेश्चंस में जॉन आया था तो इसको ध्यान से पढ़ना एक बार। हु हैड बीन इन अ कार एक्सीडेंट, जो कि कार एक्सीडेंट में था, सिमिलर टू एम्मास, जो एम्मा का था वैसे ही इसका भी कार एक्सीडेंट हुआ था। जॉन हैड सफर्ड अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जो जॉन सफ़र कर रहा था वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से था, यानी कि जो हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, उसकी इंजरी, उसको वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, उसको चोट लगी थी, उससे वो सफ़र कर रहा था, झेल रहा था उसको। एंड वॉज पैरालाइज्ड फ्रॉम द वेस्ट डाउन, वेस्ट यानी कि कमर, तो कमर के नीचे से पूरा वो पैरालाइज्ड हो चुका था, यानी कि वहाँ का एरिया बिल्कुल सुन्न हो चुका था, वो काम ही नहीं कर रहा था, इतनी इंजरी उसको हुई थी स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। डिस्पाइट हिज कंडीशन, कंट्रेडिक्टरी बात कर रहे हैं, यानी कि उसकी कंडीशन होने के बावजूद, उसकी जो कंडीशन थी ना उसके बावजूद भी, जॉन वॉज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेवर गिव अप होप, वो हमेशा से पॉजिटिव रहता था और ना ही उसने अपनी कभी होप छोड़ी थी, आशा नहीं छोड़ी थी कि मैं सब कुछ ठीक कर ले जाऊंगा। एम्मा सून रियलाइज्ड, एम्मा ने जल्दी ही रियलाइज कर लिया दैट द एक्सीडेंट हैड वॉट हर, कि जो एक्सीडेंट है वो वॉट हर लाया, मतलब कि उसको लेके आया इनटू कांटेक्ट, बहुत सारे लोगों के संपर्क में लेके आया, इनटू कांटेक्ट विथ दीज अमेजिंग पीपल, इन अमेजिंग पीपल, ये जो इतने प्यारे प्यारे पीपल्स हैं उनके कांटेक्ट में उसको लेके आई है। कौन सा ये एक्सीडेंट लेके आया है। एंड हैड बिगिन हर द अपॉर्चुनिटी, एंड उसको अपॉर्चुनिटी दी है, उसको एक चांस दिया है टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे वो सीखे, इस चीज़ का चांस दिया है उसने। शी लर्न फ्रॉम मैरी, उसने मैरी से सीखा, क्या सीखा, हाउ टू बी काइंड एंड केयरिंग टूवर्ड्स अदर, कि कैसे दूसरों के साथ काइंड यानी कि अच्छा और केयरिंग, उनकी देखभाल करने वाला होना चाहिए दूसरों के साथ। इवन इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जब आप बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, परेशानी में, उसके बाद भी आप सबके साथ कैसे काइंड और जेनरस हो सकते हो। शी लर्न, उसने सीखा फ्रॉम जॉन, जो जॉन था सेकंड पेशेंट, उससे क्या सीखा, हाउ टू बी पॉजिटिव
कि कैसे हमेशा आशावादी रहें, पॉजिटिव रहें एंड नेवर गिव अप। कभी भी अपनी आशा ना छोड़ें, होप ना छोड़ें, गिव अप ना करें, परिस्थितियों के सामने सरेंडर ना करें। इवन व्हेन थिंग्स सीम्स इम्पॉसिबल, यहाँ तक कि तब जब जो चीज़ें हैं वो इम्पॉसिबल प्रतीत होने लगे कि यार अब तो कुछ चेंज करने लायक बचा ही नहीं है, अब क्या ही चेंज करें हम इसमें। आफ्टर सेवरल मंथ्स ऑफ रिकवरी, जो इतने सारे मंथ्स उसने दिए थे रिकवरी के, उन सब के बाद एम्मा वॉज एबल टू वॉक अगेन। एम्मा जो थी वो चल पा रही थी फिर से। बट शी स्टिल फेस्ड मैनी चैलेंजेस, पर फिर भी उसने और भी चैलेंजेस फेस किए। हालांकि वो चलने लग गई थी बट फिर भी और चैलेंजेस वो फेस कर रही थी। तो इसका सिंपली मतलब क्या है कि वो पहले तो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ, क्यों ये सारी सफरिंग्स उसको झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन जैसे ही वो अदर पेशेंट्स से मिली, जैसे कि एक नर्स थी मैरी और एक पेशेंट था जॉन, जिनको और भी डिफ़िकल्टीज थी, बट फिर भी उसने उनसे सीखा कि कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहा जाए और दूसरों के साथ बुरा बिहेव ना किया जाए। क्यों? क्योंकि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। तो काइंड और केयरिंग रहना वो उसने सीखा। ये इस पैसेज का मतलब था। नेक्स्ट वीडियो पॉज करके रीड कीजिए। शी हैड टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड टू कैच अप विथ हर स्टडीज। उसको और वर्क हार्ड करना पड़ा अपनी स्टडीज़ को कैचअप करने के लिए। यानी कि वो जहाँ छोड़ के गई थी अपनी स्टडी, उनको पकड़ने के लिए उसको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। एंड शी हैड टू एडजस्ट टू लाइफ विथ अ परमानेंट स्कार। उसको अपनी जो लाइफ है उसको एडजस्ट करना पड़ा, उसके साथ जीना पड़ा एक परमानेंट स्कार। स्कार मतलब कि दाग या फिर जो इंजरी की वजह से उसको मार्क आया होगा अपनी लेग पे, उसकी वजह से वो हमेशा उसको एडजस्ट करना पड़ा अपनी लाइफ को। ठीक है। हाउएवर, हालांकि सी रियलाइज्ड, उसने जो है वो रियलाइज किया, वो समझी इस बात को दैट द एक्सीडेंट हैड टॉट हर वैल्यूएबल लेसन्स, कि ये जो एक्सीडेंट उसके साथ हुआ है उसने उसको बहुत कुछ सिखाया है, कि वैल्यूएबल लेसन सिखाए हैं, बहुत सारे लेसन सिखाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट क्या क्या सिखाया है? वुड हेल्प हर बिकम अ बेटर डॉक्टर, जो कि हेल्प करेंगे उसको एक बेटर डॉक्टर बनने के लिए। शी हैड लर्न, उसने लर्न किया टू एम्पथाइज। एम्पैथी हमने वोकैब के में किया था। एम्पैथी यानी दूसरों के दर्द को फील कर पाना। उसने सीखा एम्पैथाइज करना विथ हर पेशेंट्स, कि अपने जो पेशेंट्स होंगे, मरीज होंगे, उसके साथ उसको कैसे एम्पैथाइज करना है, उनके दर्दों को कैसे समझना है। एंड उसके साथ साथ टू बी ग्रेटफुल फॉर हर ओन हेल्थ, और वो ग्रेटफुल भी थी अपनी खुद की हेल्थ के लिए, क्योंकि जो मैरी थी उन्होंने उसका अच्छे से ख्याल रखा था। ईयर्स लेटर, सालों के बाद एम्मा बिकम ए सक्सेसफुल डॉक्टर। एम्मा बन गई एक सक्सेसफुल डॉक्टर एंड वॉज नोन फॉर हर कंपैशन। एंड वो जानी गई अपने कंपैशन के लिए, यानी कि अपना जो काम था, उसका जो पैशन था, उसके लिए जानी गई। एंड एम्पैथी टूवर्ड्स हर पेशेंट, एम्पैथी यानी कि दूसरों के दर्द को समझने वाली के रूप में उसको जाना गया अपने पेशेंट्स में। शी ऑफन टॉट बैक, जब वो अक्सर पीछे देखती है, टू द एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट के बारे में सोचती है, एंड रियलाइज भी करती है इस चीज़ को दैट इट हैड बीन अ टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ। उसकी लाइफ का ये जो था वो टर्निंग पॉइंट था, एक सब कुछ बदल देने वाला पॉइंट था, जहाँ से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। इट हैड फोर्स्ड हर, जिसने उसको फोर्स किया टू स्लो डाउन, यानी कि कम अपनी स्पीड को करना, क्योंकि स्टार्टिंग में वो अपनी पैशन को बिल्कुल टायरलेसली फोकस करे जा रही थी कि अब मुझे अपना काम करना है बिना रुके बिना थके। तो ये जो एक्सीडेंट उसकी लाइफ में हुआ, उसने स्लो डाउन कर दिया, उसको बीच में उसकी स्पीड को रोक दिया, कम कर दिया। एंड अप्रिशिएट द स्मॉल थिंग इन लाइफ, और उसे ये भी सिखाया कैसे वैल्यू करनी है उन छोटी छोटी चीज़ों की जो आपकी लाइफ में होती हैं। कभी कभी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते भागते हम अपनी स्मॉल जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं उनको छोड़ देते हैं। तो उसे ये भी सिखाया गया कि कैसे अपनी छोटी छोटी चीज़ों को भी ना इम्पोर्टेंस दी जाती है। शी वॉज ग्रेटफुल, वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थी, यानी कि खुश थी और धन्यवाद कर रही थी, थैंकफुल थी फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए
शी हैड मेट ड्यूरिंग हर रिकवरी, जब वो रिकवर कर रही थी यानी कि ठीक होने की स्टेज पे थी, तब वो जिन लोगों से मिली उसके लिए वो बहुत कैसी थी, ग्रेटफुल थी, थैंकफुल थी, उसको खुशी थी कि मैं उन लोगों से मिली। एंड उसके साथ साथ क्या, उसने रियलाइज़ भी किया दैट विदाउट द एक्सीडेंट, कि अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, विदाउट द एक्सीडेंट शी मे नेवर हैव मेट देम, उनसे वो कभी मिल ही नहीं सकती थी, वो कभी नहीं मिलती उन लोगों से। दिस स्टोरी, ये जो स्टोरी है वो रिफ्लेक्ट करती है यानी कि सिखाती है हमें, रिफ्लेक्ट हमारे सामने क्या प्रेजेंट करती है, दैट वॉट एवर हैपन्स, कि जो भी होता है इट हैपन्स फॉर गुड, वो जो भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है, गुड। इवन दो द एक्सीडेंट, यहाँ तक कि एक्सीडेंट जो हुआ था, हैड सीम्ड, वो प्रतीत हुआ था लाइक अ सेटबैक फॉर एम्मा, वो सेटबैक लग रहा था पहले एम्मा को कि यार ये तो बहुत गलत हो गया। इट हैड ब्रॉट हर इन टू कॉन्टैक्ट विथ अमेजिंग पीपल, बट वो लाया उसको अमेजिंग पीपल के कांटेक्ट में, उसने बहुत अच्छे अच्छे लोगों से भेंट की, उससे मिली, एंड उसके साथ साथ सिखाया उसको हर वैल्यूएबल लेसन्स, अच्छे अच्छे लेसन्स, जो सीख उसको मिल सकती थी, एक इम्पॉर्टेंट सीख उसको दी गई। एंड दैट शी वुड कैरी विथ हर फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, जो कि वो कैरी करेगी अपनी जो बची हुई ज़िंदगी है उसके साथ, वो कैरी करेगी उस चीज़ को, हमेशा अपने पास रखेगी उन सीखों को। समटाइम्स, कभी कभी, द थिंग्स वी थिंक आर ऑब्स्टिकल्स, कभी कभी हम जो चीज़ें सोचते हैं ना वो ऑब्स्टिकल होती हैं, वो बाधाएं होती हैं, आर एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़, जो हमें लगती हैं कि बाधाएं हैं, जो हमारी रोड़े आ गए बीच में, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी होती है, वो हमारे लिए एक अवसर होती है इन डिस्गाइज, मुसीबत में अवसर होती है। डिस्गाइज यानी कि ऐसी प्रॉब्लम फेस करना जो हमने कभी सोची ना हो, यानी कि खराब चीज़। इट इज़ अप टू अस, ये हम पर है, टू फाइंड द सिल्वर लाइनिंग एंड मेक द बेस्ट ऑफ एवरी सिचुएशन, ये पूरा टोटली हम पर बेस्ड है कि हम उसको फाइंड करें सिल्वर लाइनिंग, ये ईडम होता है द सिल्वर लाइनिंग, फाइंड करना, यानी खराब चीज़ में भी एक सिल्वर लाइन को ढूंढ लेना, जो कहते हैं ना कि एक छोटी सी प्रकाश की किरण भी है ना, बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन हमारे लिए लेके आती है, तो उसको बोलते हैं सिल्वर लाइनिंग बोलना। हिंदी में बोलते प्रकाश की किरण और इंग्लिश में बोलते सिल्वर लाइनिंग का होना। ये हम पर होता है कि हम उसमें से सिल्वर लाइनिंग को ढूंढ लें डिस्गाइज में से। एक और चीज़ होती है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब भी क्या होता है, आपदा में अवसर ढूंढ लेना। एंड मेक, उसके साथ साथ मेक करें हम अपनी लाइफ को बेस्ट ऑफ एवरी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है उसका बेस्ट वर्जन हम अपने पास लेके आए। तो इस पूरे पैसेज का मतलब क्या था कि एम्मा की लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई, और उन डिफ़िकल्टीज के दौरान, उस एक्सीडेंट के दौरान वो बहुत से अच्छे अच्छे लोगों से मिली जिन्होंने अपनी लाइफ की वैल्यू भी सिखाई, और ये भी सिखाया कि कैसे हमें एक नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव थिंकिंग रखती हैं, और कैसे हर सिचुएशन को ना एक अच्छे तरीके से हैंडल करना है और उसमें अच्छी चीज़ ढूंढनी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ढूंढनी है। ये इस पूरे पैसेज का मतलब था। आई होप पैसेज आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। एंटोनिम बताना था हमें एग्रावेट, एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ा देना, किसी के दर्द को और बढ़ा देना। और एक और वर्ड होता है एग्जासर्वेट, यानी कि जो सिचुएशन आपकी है ना उसको और ख़राब कर देना, ख़राब से ख़राब सिचुएशन को वर्सन कर देना, एग्जासर्बेट कर देना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो चीज़ अच्छी है जो अच्छा कर दे, ऑब्लिक यानी कि किसी की बात को मानना, डेडिकेट जो अपने काम को लेके डेडिकेटेड हो, मतलब कि लगा हुआ है करने में, टीस करना किसी को, इरिटेट करना, परेशान करना, और इरिटेट तो इरिटेट नहीं होगा, परेशान करना, टीस करना भी परेशान होता है, ये भी नहीं होगा। डेडिकेट हम किसी काम को करने में लगे हुए हैं, ये नहीं। ऑब्लिक यानी कि किसी की बात का मान रखना, उसकी बात मान लेना। एग्रावेट मान तो नहीं रहे बल्कि और मुसीबत को बढ़ा रहे हैं, और ऑब्लिक किसी की बात को मान लेना। ये डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है यहाँ पे, देखो फिर भी आपको इसमें से बेस्ट पॉसिबल चूज करना था। तो कभी कभी क्या अधिकतर टाइम ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें लग रहा होता है इसका आंसर ये थोड़ी ना होगा, लेकिन हमें इसमें से बेस्ट पॉसिबल चूज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट,
एम्मा का क्या ड्रीम था एक्सीडेंट से पहले? वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लॉयर नहीं, टीचर नहीं, डॉक्टर बनना चाहती थी वो एक, है ना। नेक्स्ट, व्हाट चैलेंजेस डिड एम्मा फेस आफ्टर अ रिकवरी? उसने अपनी रिकवरी के बाद क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे? हालांकि उसका लेग ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी उस पर दाग पड़ गए थे, यानी कि जो निशान थे वो वैसे के वैसे पड़ गए थे। थैंक यू। तो शी हैड टू एडजस्ट टू हर लाइफ विद अ परमानेंट स्कार ऑन हर लेग। अपने पैर पे स्कार उसको हमेशा झेलना पड़ा। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? क्या इंपॉर्टेंट थी उस पेशेंट जॉन की इस स्टोरी में? क्योंकि जॉन को भी एक स्पाइनल कॉर्ड था, तो उससे इंस्पिरेशन मिली थी। ही हेल्प्स, उसने हेल्प किया एम्मा को टू रिकवर फ्रॉम हर इंजरीज एंड शोज हर हाउ टू बी पॉजिटिव एंड नेवर गिव अप। हाँ, ये चीज़ थी कि वो इतना पॉजिटिव था और वो कभी गिव अप नहीं करता था। तो ये चीज़ मेंशन थी पैसेज में। और भी हम देख लेते बाकी। ही इज़ अ फेलो कलीग था, उसके साथ वाला कलीग था और एम्मा का, हु इज़ ऑल्सो रिकवरिंग फ्रॉम एन इंजरी। देखो, रिकवरी तो कर रहा था, आधा सेंटेंस सही है कि वो रिकवरी तो कर रहा था, लेकिन वो फेलो कलीग नहीं था, वो तो एक स्ट्रेंजर था जो सिर्फ हॉस्पिटल में उसको मिला था। तो ये तो गलत हो जाएगा। ही टीचेस एम्मा, उसने ही एम्मा को सिखाया हाउ टू बी काइंड एंड केयरिंग टूवर्ड्स अदर इवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये चीज़ भी पैसेज में मेंशन थी, लेकिन ये चीज़ जॉन के लिए नहीं थी, ये चीज़ थी मैरी के लिए। वो सबकी केयरिंग कर रही थी, सबका ख्याल रख रही थी। ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था। हु स्पेशलाइज इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, नहीं, उसको तो खुद से इंजरी थी, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, कि उसने हमेशा हेल्प की उसके लिए कि पॉजिटिव कैसे रहना है और गिव अप नहीं करना है। ठीक है। और इसकी सेंट्रल थीम क्या थी पैसेज की? अब इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से। द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क की वैल्यू करना और डेडिकेशन इन अचीविंग वंस ड्रीम, कि आप हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस करो, वैल्यू करो और डेडिकेशन करो कि अचीव करना है आपको ड्रीम की। इसमें बात तो हुई थी, लेकिन ये पूरा पैसेज इसके ऊपर नहीं था। पैसेज इसके ऊपर था कि आपको डिफ़िकल्टी से डील कैसे करना है। कोई ख़राब सिचुएशन आए तो ये सोच के नहीं बैठ जाना है कि यार आपका तो पूरा लाइफ ही बिल्कुल ख़राब हो गया। तो ये इसका पैसेज का थीम नहीं हो सकता, क्योंकि इस पूरे पैसेज में इसके बारे में पूरी बात नहीं हो रही है। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेइंग पॉजिटिव इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये चीज़ थी कि आपको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहना है, ये चीज़ यहाँ पे थी। तो आंसर ये हो सकता है। आगे देखते हैं। द चैलेंजेस ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम अ सीरियस इंजरी, ये इसका थीम हो सकता है क्या? रिकवर तो कर रहे थे हम, लेकिन हर बार क्या प्रॉब्लम रिकवरी से रिलेटेड आएगी? मतलब कि हर बार जो प्रॉब्लम आएगी वो इंजरी से लेके आएगी क्या? हो सकता है वो आपकी मेंटल प्रॉब्लम भी हो, कोई और चीज़ भी हो सकती है। तो ये इसका पैसेज का थीम नहीं हो सकता। द आइडिया, एक जो आइडिया है, दैट ऑब्स्टिकल कैन प्रेजेंट अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि एक जो आइडिया था कि जो बाधाएं हैं वो प्रेजेंट कर सकती है एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी। अब देखो, इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको, कि आंसर ये भी हो सकता है कि आपको इस इम्पोर्टेंस बतानी है कि हमेशा कैसे पॉजिटिव रहना है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, लेकिन ये भी तो आंसर हो सकता है कि जो बाधाएं हैं जो हमारे सामने आती हैं वो हमारे लिए कैसे अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं। अब देखो, लास्ट में ये बताई थी ये चीज़, इससे समझने में आपको आसानी होगी कि ये आपके ऊपर है कि कैसे आप फाइंड करें एक सिल्वर लाइनिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, यानी कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में, कि अगर आपके साथ कोई गलत चीज़ होती है तो आप उसमें ये चीज़ फाइंड करो कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है। तो आंसर ये नहीं होगा। हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ मेंशन है इसमें, लेकिन मेन थीम क्या था कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बाधाएं आती हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको उनकी अपॉर्चुनिटी देखनी है, सिल्वर लाइनिंग ढूंढनी है उनमें। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ना कि बी। तो इसको ध्यान रखना है कि जो चीज़ पूरे पैसेज को समराइज कर सकती है कि क्या इस चीज़ का मतलब निकल सकता है। अगर इसमें आप ये करोगे कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, तो ठीक है, आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पॉजिटिव रह जाओगे, लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढोगे, आगे उससे सीखोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ोगे, तो चीज़ें कैसे ठीक होंगी? तो बेस्ट मीनिंग डी कन्वे कर रहा है, ना कि बी। तो समझ में आया कि आपको कैसे थोड़ा बहुत सेंट्रल थीम देखना है। आगे के पैसेजेस में और आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आज का पैसेज थोड़ा सा ईजी था, क्योंकि जब स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा पैसेज ईजी लगने लगता है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने और ज़्यादा चीज़ें नहीं समझाई हैं, सिर्फ पैसेज का मतलब समझाया है। अगर आप चाहते हैं कि आगे वाली वीडियोस में मैं ग्रामर भी कंप्लीट करूं थोड़ी सी, तो आप बता सकते हैं
तो पैसेज कंप्लीट करने के बाद मैं आपको थोड़ी थोड़ी ग्रामर भी बताती जाऊंगी, और जिसको नहीं करना है वो स्किप कर सकता है, इतना देख के सफिशिएंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।